नमस्कार। लीजिए सुनिए कहानी प्रभु का भोग। वाचन है साधना सिंह का। श्रावस्ती नगरी में एक कन्हैया का विशाल मंदिर है। पूरा मंदिर अति सुंदर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर के चारों तरफ की चार दीवारी भी सफेद रंग से रंगी हुई है। इस दीवार के किनारे किनारे लगभग हर रंग के गुलाब लगे हुए हैं। गुलाबों का समायोजन अति उत्तम ढंग से किया गया है। मुख्य द्वार के दाहिनी ओर सुर्ख लाल गुलाबों के पौधे पंक्तिबद्ध हैं और बाईं ओर सफेद गुलाबों के पौधे पंक्तिबद्ध हैं। मंदिर की दाहिनी दीवार के किनारे गुलाबी, पीले और नीले गुलाबों की पंक्तियां हैं। मंदिर की बाईं चहारदीवारी के किनारे काला, नारंगी और गहरे गुलाबी रंग के गुलाब के पौधे हैं। मंदिर के पीछे की चहारदीवारी के किनारे बेला के पौधे अपनी अत्यंत मनमोहक सुगंध बिखेरते हैं। मुख्य द्वार अत्यंत भव्य और सफेद संगमरमर से बनाया हुआ है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के थोड़ी ही देर बाद एक सफेद संगमरमर का चबूतरा बना हुआ है। उस पर चढ़ने के लिए लगभग 10 सीढ़ियां हैं। उस चबूतरे के हर कोने में एक एक विशाल और अति सुंदर खंभे लगे हुए हैं। खंभों पर राधे राधे लिखा हुआ है। चबूतरे के बीचों बीच मुख्य मंदिर है। उसमें राधा और कान्हा की विशाल अति मनमोहिनी प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि जो कन्हैया भक्त प्रभु प्रेम में डूबकर अपनी जो भी इच्छा रखता है वह अवश्य पूरी होती है। और फिर प्रभु तो प्रभु हैं, इच्छा बस मन में हो वह तो उस इच्छा को भी जान लेते हैं और अवश्य पूरी करते हैं। परंतु प्रभु में विश्वास अटल होना चाहिए। सब कुछ तभी संभव है। श्रीधर मंदिर से 200 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में रहता है। वे कन्हैया का परम भक्त है और कन्हैया के उस मंदिर में हर मास जाता है। वह अपने शहर का एक विख्यात प्रॉपर्टी डीलर था। इस व्यवसाय में भोले भाले ही नहीं, बहुत बार गुंडे बदमाशों से भी पाला पड़ जाता है और माना जाता है कि इस व्यवसाय में लगे लोग अक्सर मदिरा पार्टी में लिप्त रहते हैं, जो उनके लिए आम बात है। मगर श्रीधर इस सब के विपरीत था। वह अपने शहर के सफल प्रॉपर्टी डीलरों में से एक था। उसका नामी गिरामी व्यवसायियों, नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के बीच उठना बैठना था, परंतु वह इन सब चीजों से दूर था। वह तो हर दिन बस प्रभु प्रेम का पान करता था। स्वभाव में भी वह एक संत व्यक्ति था। श्रीधर जब भी मंदिर जाता तो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मंदिर में दान करता था। मंदिर के पुजारी भी उसे कन्हैया के भोग का बड़ा हिस्सा देते थे। वर्षों बीत गए थे और श्रीधर की परंपरा कायम थी। वह जितने समय तक मंदिर में रहता था अति प्रफुल्लित रहता था। वह अपनी संपदा की हर छोटी बड़ी चीज कन्हैया की ही मानता था। स्वयं को कन्हैया द्वारा नियुक्त रखवाला ही मानता था। स्वयं को कन्हैया का दास वह अपने तन, मन, धन और आत्मा से मानता था और सदैव प्रसन्न रहता था। व्यवसाय में कभी कभी लाभ न होने की स्थिति में भी वह प्रसन्न रहता था। वह कहता था, जिसका व्यवसाय है वह खुद ही संभालेगा, मैं तो बस उसकी नौकरी करता हूं और करता रहूंगा। एक बार उसने 15 लाख की नई गाड़ी खरीदी तो सोचा कन्हैया की इस नई गाड़ी की पूजा श्रावस्ती के मंदिर के पुजारी से ही करा ली जाए। अगले दिन श्रीधर और उसकी पत्नी खूब सारे फल, मिठाइयां और राधा कान्हा के लिए नई पोशाक लेकर मंदिर पहुंची। अंदर जाकर श्रीधर ने पुजारी से कहा कि कन्हैया की नई गाड़ी आई है, आप चलकर पूजा कर लीजिए। पुजारी उस समय माइक को आरती के लिए तैयार कर रहे थे। तुरंत खुश होकर माइक पर बोले, कन्हैया के परम भक्त श्रीधर कन्हैया के लिए नई गाड़ी लाए हैं। अब मंदिर प्रशासन को एक नई गाड़ी मिल गई है। वहां उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगे। श्रीधर ने सुना कि गाड़ी मंदिर प्रशासन की हो गई है
तो भी वह प्रसन्नतापूर्वक वहीं खड़ा रहा। आखिर कन्हैया की गाड़ी है, जहां गाड़ी की अधिक जरूरत होगी वहीं वह देंगे। उनकी कृपा पर कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद पुजारी ने बाहर आकर गाड़ी की पूजा की तो श्रीधर ने गाड़ी की चाबी पुजारी को सौंप दी। उसके बाद श्रीधर को कन्हैया के भोग का एक बड़ा डब्बा पुजारी ने दे दिया। श्रीधर सपत्नीक अपने घर आ गया। घर आकर श्रीधर ने भोग का डब्बा खोला और घर के सभी सदस्यों पड़ोसियों को प्रसाद बांटा और खुद भी खाया। तभी श्रीधर ने देखा कि डिब्बे में एक और पैकेट है। श्रीधर ने डिब्बे से पैकेट निकाला और खोला तो उसमें ढेर सारे रुपए थे। गिनने पर 50 लाख रुपए थे। श्रीधर ने तुरंत मंदिर के पुजारी को फोन मिलाया और कहा, पुजारी जी, कन्हैया के भोग के डिब्बे में प्रसाद के साथ बहुत से रुपए भी हैं। पुजारी जी ने कहा, कन्हैया ने आपको दिए हैं, आप ही रखें। श्रीधर और उनकी पत्नी अति भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे, प्रभु क्या लीला है आपकी, बस जीवन धन्य हो गया।